स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने आर्की बैक्टीरिया को कंप्लीट किया था और किंगडम मोनेरा के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। कोलवुस ने अपनी 3 डोमेन थ्योरी एंड 6 क्लासिफिकेशन किंगडम में इसको एक्सप्लेन किया था और उसमें इन्होंने जो मोनेरा किंगडम है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिम्स थे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, उनको उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया में इंक्लूड किया और जो ट्रू बैक्टीरिया थे, ये कह सकते हैं कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया से थोड़ा डेवलप या वेल डेवलप कह सकते हैं, उनको उन्होंने यू बैक्टीरिया में इंक्लूड किया। ट्रू बैक्टीरिया में जो इंक्लूड है आपके वो बैक्टीरिया है, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज हैं जो फंगल लाइक होती हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो एल्गी लाइक होती हैं। एक इसमें माइकोप्लाज्मा भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि लास्ट उस कंडीशन में हमने आपको लास्ट लेक्चर में हमने कोलवुस के अकॉर्डिंग जो मोनेरा किंगडम का क्लासिफिकेशन था उसको एक्सप्लेन किया था कि आर्कीबैक्टीरिया जो हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे और आपके यू बैक्टीरिया जो हैं 4 to 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए थे। तो उसमें आपको जो 3 ग्रुप थे, मैथिनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोफिल्स में इंक्लूड किया गया था। इसमें आपको ट्रोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सी वगैरह में जो है डिवाइड किया गया है। इन टॉपिक्स की हम जो है आज यू बैक्टीरिया के अंदर स्टडी करेंगे। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, मतलब अब से पहले जो बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, ठीक है, वो हमारे एक तरीके से ये मान सकते हैं फॉल्स बैक्टीरिया थे और जो है उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही हार्श कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ थी। ये थोड़ी सी जो है अपने आप को इजी कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले जो बैक्टीरिया जो मिलते हैं आपको, ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी, हर जगह ये मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे यूनिसेलुलर, with variable shape, मोस्टली कैसे होते हैं, ओमनीप्रेजेंट, सभी जगह मिल जाएंगे। दूसरा यूनिसेलुलर है ये। ठीक है, थर्डली आप लोग देखेंगे वेरिएबल शेप्ड होते हैं, डिफरेंट शेप होती है इनकी, और मोस्टली जो होते हैं ये पैथोजेनिक, होते हैं, मतलब रोग कारक होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, रोग कारक। तो ओमनी प्रेजेंट सब जगह मिलेंगे आपके, यूनिसेलुलर है ये। ठीक है, वेरिएबल शेप होती है, पैथोजेनिक नेचर होता है, ये रोग कारक होते हैं। ठीक है, तो ट्रू बैक्टीरिया की खासियत यही है कि ये अब हर जगह मिल जाते हैं, इनकी सिंगल सेल होगी, वेरियल शेप होगी, ऐसा नहीं कि इनकी डेफिनेट शेप है, अलग अलग शेप के ये प्रेजेंट होते हैं और ये जो है डिजीज क्रिएट करने वाले ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी कंडीशन बेस्ड ऑन देयर शेप, शेप के आधार पर, इनके शेप के आधार पर ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोकस बैक्टीरिया, कोकस जो बैक्टीरिया है आपके, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के। इट इज these are spherical shape and aflagellated,
बिना फ्लैजिला के और कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे जो कोकस बैक्टीरिया है वो स्फेरिकल शेप, गोल आकृति के होंगे और उनमें कोई भी फ्लैजिला, इस टाइप से फ्लैजिला होता है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे इस टाइप से। देयर आर मैनी टाइप्स, अभी हम लोग तो पढ़ रहे हैं आपका कोकस बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैनी टाइप में आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हम इसका सर्किल बना देंगे, कोकस का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मोनोकोकस। इसमें जो बैक्टीरिया की सेल होगी वो सिंगल होती है। ये जो कंडीशन है ये मोनोकोकस डायग्राम की है, ये बैक्टीरिया की है। दूसरा, इसमें दूसरी कंडीशन में जो होगा डिप्लोकोकस या कोकाई। ठीक है, इसमें सेम प्लेन्स के से जो है बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये तो ये डबल कंडीशन अगर मिल गया तो डिप्लोकोकस है, ये डिप्लोकोकाई। ठीक है, थर्ड आता है स्ट्रेप्टोकोकस, कोकाई। इसमें जो बैक्टीरिया है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसी? चेन लाइक। ये स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट साइड में देख लेंगे आप लोग, जगह कम पड़ रही है थोड़ा सा, ऊपर से बच्चों नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, क्या है कोकस? दीज आर स्फेरिकल शेप्ड होते हैं और एफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं होते और ये मैनी टाइप से आपको मिलेंगे। ठीक है, स्फेरिकल और नॉन फ्लैजिलेटेड इसका मेन पॉइंट है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, स्फेरिकल एंड एफ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब इसका जो ग्रुप है वो देख लीजिए। फर्स्ट में हम लिख देते हैं आपका मोनोकोकस, सेकंड में आप इसको लिखते हैं डिप्लोकोकस या कोकाई, थर्ड आप लिखेंगे स्ट्रेप्टो कोकाई, फोर्थ आप लिखेंगे टेट्राकोकाई, फिफ्थ लिखेंगे आपको स्ट्रेप्टो स्टेफाइलो, स्टेफाइलोकोकस या कोकाई, एंड सिक्स है इनका सार्कीनिया, सार्सीनिया। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंट ग्रुप है। तो मोनोकोकस का हमने बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो सिंगल फॉर्म में मिलेगा, ये आपका मोनोकोकस है। ठीक है, डिप्लो में हमने आपको बताया था इसमें जो बैक्टीरिया है टू ग्रुप में मिलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस में या कोकाई में जो बैक्टीरिया है वो चेन को फॉर्म करेंगे। किसको फॉर्म करेंगे? चेन को।
ये जो है आपकी चेन लाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रेप्टोकोकाई टेट्राड में 4 जो बैक्टीरिया हैं वो इंक्लूड होंगे टेट्राकोकाई में। ये 4 बैक्टीरिया जो हैं 2 प्लेन पर डिवाइड होंगे और टेट्रा लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका डायग्राम थोड़ा आगे दिखाते हैं हम लोग। ये आपका टेट्राकोकाई है। फिर आपको मिलता है स्ट्रेफाइलोकोकाई 1 2 3 4। 5 नंबर आपका स्ट्रेफाइलोकोकाई कोकाई। ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है और क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स दिखाता है। ठीक है, जैसे अंगूर का गुच्छा बना रखा हो इस टाइप से आपको जो है ये बैक्टीरिया दिखाई देगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ग्रुप में कोकाई बैक्टीरिया होते हैं और क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपकी क्या है, स्टेफाइलोकोकाई है। लास्ट आपका है सार्सिना। सार्सिना में जो है एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन के आएगी। ठीक है, ये 6 बैक्टीरिया आपके जो है लगभग दिखाई देंगे। 3 प्लेन्स इसमें होते हैं। ये आपका जो, तो ये हमने मतलब आपको कोकस दिखाए। मोनोकोकस में जो बैक्टीरिया की सेल होगी वो सिंगल दिखाई देगी, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, डिप्लोकोकस में जो बैक्टीरिया है वो 1 प्लेन पर डिवाइड होगा और एक पेयर को फॉर्म करेगा। स्ट्रेप्टोकोकाई में जो बैक्टीरिया है वो मैनी प्लेन उसमें हो जाते हैं और वो क्या फॉर्म करता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अटैच होता है एक दूसरे से। ठीक है, टेट्राकोकाई में 2 प्लेन होते हैं, 2 पार्ट से डिवाइड हो जाता है और वो 4 ग्रुप में या बैक्टीरिया को की जो संख्या है नंबरिंग होती है 4 होती है। स्ट्रेप्टोफाइलस में, फाइलोकोकाई में क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स को फॉर्मेशन करते हैं ये बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जैसे अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको स्ट्रेफाइलोकोकाई में मिलेगा। सार्सिना में आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलेगी, इसमें लगभग 6 बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सामने रखी हो। ठीक है, तो ये आपको जो है कोकस होते हैं। सेकंड देखेंगे बैसिलस। नोट स्क्रीनशॉट मान लीजिए बच्चों। अब आता है बैसिलस में। बैसिलस में जो सेल्स होती है बैक्टीरिया की, ये रोड लाइक सेल होती है। रोड लाइक एक छड़ के आकार की जो स्ट्रक्चर है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर। और ये भी जो है दीज आर मैनी टाइप्स। मैनी टाइप्स में ये भी सेम जो है आपका थोड़ा सा जो रिलेटिव है आपका कोकस बैक्टीरिया से रिलेटिव है। जैसे आप लोग देखेंगे फर्स्ट इसमें मोनोबैसिलस। मोनो मतलब सिंगल, एक सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी इसमें। क्या होगी, सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होगा आपको सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। डिप्लोबैसिलस,
इसमें क्या होगा कि वन प्लेन्स पर जो बैक्टीरिया है वो एक पेयर को फॉर्म कर लेता है, ये आपका और अटैच हो जाता है, ठीक है। डिप्लोबैसिलस हो गया। और थर्ड है आपका स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेप्टो में चैन लाइक स्ट्रक्चर, मैनी बैक्टीरिया जो है रोग लाइक बैक्टीरिया, ये एक चैन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों तीनों को। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नोट कर लिया, विब्रोकालेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है और इससे जो है आपका हैजा जो डिजीज है वो होती है, ठीक है। और इसकी जो शेप भी थोड़ी सी स्पेशल होती है, आप लोग देखेंगे विब्रोकालेरी में जो सेल्स होती है, सेल्स आर कोमा लाइक, कोमे के आकार का। तो डायग्राम देखेंगे आप लोग इसका, जो हमारे इंग्लिश में कोमा बनता है उसी के आकार का लगभग इसकी सेल्स होती है, ठीक है। ये इसकी जो है कोमा लाइक है और इसके ऊपर मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है इसमें विब्रोकालेरी में, तो आपको ध्यान रखना, नोट कीजिए इसको भी, सेल्स आर कोमा लाइक। रफ कर दें। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग स्पाइरल, क्या है स्पाइरल। तो इसमें लिखेंगे सेल्स आर स्पाइरल, ये स्पाइरल एंड कोइल्ड शेप्ड। डायग्राम देख लेते हैं इसका, स्पाइरल एंड कोइल्ड शेप्ड विद फ्लैजिलम। तो आप देखेंगे ये है इसका स्पाइरल एंड विद फ्लैजिलम, ठीक है। तो सेल्स कैसी होती है, स्पाइरल होती है और कोइल्ड शेप्ड होती है, और कैसी कंडीशन है, विद फ्लैजिलम आपकी जो है ये दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है स्टाल्क, ऊपर लिख देते हैं इसको, एंड बडिंग को भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ स्टाल्क और सिक्स है आपका बडिंग, ठीक है। स्टाल्क में आप लोग देखेंगे cells has stalk-like structure। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का स्टाल्क है। तो सेल के पास क्या होती है कि स्ट्रक्चर हो जाती है कैसी, स्टार्क-लाइक, या ये कहते हैं बैक्टीरिया सेल है स्टार्क-लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका हो गया। लास्ट है आपका इसमें बडिंग। इसमें लिख देंगे दे हैव swelling like
बर्ड। तो आप बर्ड देखेंगे जो ये लिख सकते हैं, इट इज स्मॉल आउटग्रोथ इट इज स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक है, तो क्या होती है, छोटी आउटग्रोथ होती है, जो ये आपको डायग्राम में दिखाई देगी। ये आपका बैक्टीरिया, तो ये आपकी बर्ड, स्मॉल आउटग्रोथ। ठीक है, तो ये आपका जो है डिफरेंट टाइप के जो हमने क्या करा दिए, बैक्टीरिया सेल करा दिए हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों इतना पहले। सेकंड पोर्शन आप लोग देखेंगे, इसके लिए बेस्ड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के प्रेजेंट और एब्सेंस के आधार पर बैक्टीरिया के टाइप्स। तो पहले वाला देखेंगे एट्राइकस, तो लिख देंगे फ्लैजिला, बैक्टीरिया सेल do not have flagella। तो बैक्टीरिया के पास जो है कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। और आप देख रहे हैं ए मतलब विदाउट फ्लैजिला जो है ये बैक्टीरिया। जहां पर ए लग जाता है पहले किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर माना जाता है कि विदाउट कंडीशन हो जाती है। तो कितना अच्छा लेटर आपका इंग्लिश का। तो ये एट्राइकस। तो हमने देखा बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जो क्या बोलते हैं, दे आर फ्लोविंग टाइप, दे आर फ्लोविंग टाइप्स। ठीक है, तो फ्लैजिला के उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आप लोग देखेंगे बैक्टीरिया सेल डू नॉट हैव फ्लैजिला, तो इसका जो डायग्राम है आपका वो ये हो गया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया सेल है और इसके कहीं भी फ्लैजिला नहीं है। अब आता है दूसरा मोनोट्राइकस, इसमें लिख देंगे बैक्टीरिया सेल हैव सिंगल फ्लैजिला एट द वन एंड, सिंगल फ्लैजिला एट द वन एंड। तो आप लोग डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है और इस पे जो है एक साइड पर आपका क्या है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, एक साइड पर आपका क्या है, फ्लैजिला है। थर्ड आता है एम्फीट्राइकस,
bacteria cells have one at each side, total 2 flagella. तो 1 at each side, टोटल 2 फ्लैजिला. ठीक है, दोनों ओर जो है एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. एम्फी में मतलब दोनों ओर. एम्फी में जो बैक्टीरिया सेल होगी, ये बैक्टीरिया सेल है और उसने इस साइड में भी फ्लैजिला हैव कर लिया और इस साइड में भी. तो ये भी आपका फ्लैजिला हो गया और ये भी आपका फ्लैजिला हो. नेक्स्ट है आपका लोफोट्राइकस. नोट कीजिए. लोफोट्राइकस bacteria cell have a group of flagellum bacteria cell have a group of flagellum at the one end, ठीक है. तो सिंगल एंड पर जो है एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. ये आपकी जो है एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिलम ये जो है प्रेजेंट है. ठीक है. तो नेक्स्ट है आपका पेरिट्राइकस. डायग्राम की हैंड प्रिंट बना के चलें. पेरिट्राइकस तो इसमें लिख देंगे बैक्टीरिया सेल हैव फ्लैजिलम या फ्लैजिला whole body surface संपूर्ण बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. कंप्लीट बॉडी पर. ठीक है. जो बॉडी की सरफेस है ये इस पर क्या है फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे आपके. सही से बनाता हूँ. ये बैक्टीरिया सेल है. इसकी कंप्लीट बॉडी पर या वूल बॉडी पर जो क्या होंगे फ्लैजिलम प्रेजेंट होंगे. ठीक है. लास्ट आता है आपका सेफेलोट्रैकस. लास्ट है आपका सेफेलोट्रैकस. Bacteria cell have a group of flagellum, the flagella
bacterial cell have a group of flagella found in लिख लो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फ्लैजिला जिला फाउंड इन बोथ एंड। तो आपका ये है बैक्टीरिया सेल, ये ग्रुप ऑफ फ्लैजिला सिंगल एंड ये आपका बोथ एंड, ठीक है। दोनों तरफ जो है एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, जैसे आपने भी स्पाइरलम में देखा था। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप के डायग्राम है, आपको उसके थोड़ी सी बुक की हेल्प ले लेनी है, जिससे डायग्राम आप क्लियर से बना सकें। और जो है थ्योरी आपको हमने बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।